आने वाली 18 मार्च तुम अपना जब इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहे होगे, अब तक जितनी भी पढ़ाई कर ली या फिर अगर तुम रिवीजन भी कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखना। बट एक बात मैं क्लियर कर दूं, इतना पढ़ के तुमने माइंड में कंटेंट तो स्टोर कर लिया, यहां से निकाल के आंसर बुक में जिस तरीके से लिख के आओगे ना, उसी के बेसिस पे तुमको मार्क्स मिलेंगे। एक सही तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है, किन टाइप के क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है और किस तरीके से आंसर लिखते टाइम शुरुआत करनी है। ये वीडियो ओनली सोल्यूशन है, बट एक बार जितिन भैया पर जरूर विश्वास करके देखना। मैंने तो अपने टाइम पे 90 on 100 स्कोर करे थे, 2 मार्क्स का घट गए, शायद एमसीक्यू में घटे हो गए होंगे, लेकिन तुमको 100 on 100 इस बार के इकोनॉमिक्स एग्जाम में कुछ भी करके लेके आना है। उससे पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये मेरी तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अब मैं अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे लिए तुम इतना तो कर सकते हो कि मेरे को मेरे सपनों तक तुम लेके जा सकते हो। इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। आई होप अब तक तो सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन क्या। टिप नंबर 1, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में कभी भी रट के आंसर नहीं लिखे जाते। तुम लोग अगर इस मिसकंसेप्शन में हो कि तुमको एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले जो बिल्कुल तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उठ के आ जाए, ये तो होने नहीं वाला। मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन तुमको नजर आएंगे वो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग होंगे। अगर तुम लोगों ने अभी तक सीबीएसई का इस साल वाला इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर डाउनलोड नहीं करा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी एक बार लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड करके गो थ्रू कर लेना, ताकि एग्जाम में तुम्हारे सामने जब क्वेश्चन पेपर नजर आए ना, तुमको ये ना लगे कि क्वेश्चन आखिर किस तरीके से पूछ रखे हैं। तुम लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है तो उससे पहले सैंपल पेपर को प्रायोरिटी बेसिस पे सोल्व करके जाना, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं उठ के, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे होंगे, बट तुम लोगों को रटी रटाई लैंग्वेज में आंसर्स नहीं करके आने हैं। अगर अपने वर्ड्स में तुम आंसर्स को मेंशन करना चाहते हो, वेल एंड गुड, कर सकते हो, लेकिन की टर्म्स, की पॉइंट्स, इन दोनों का ध्यान रखना कि तुम्हारे आंसर में ये की टर्म्स और की पॉइंट्स मेंशन पर्टिकुलरली होने चाहिए उस आंसर से रिलेटेड, और उसको अच्छे से हाईलाइट भी कर देना। क्योंकि मेरे को तुम बात बताओ, एग्जामिनर के सामने इतनी सारी आंसर शीट्स होंगी, क्या वो हर एक आंसर शीट के हर एक वर्ड को पढ़ता होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस आंसर शीट में अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है, लिख देना, लेकिन की टर्म्स और की पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करना, ताकि एग्जामिनर की नजर पहले उस की टर्म और की वर्ड पे जाए आंसर चेक करते टाइम पे, और तुमको आराम से मार्किंग मिल जाए जितना तुम डिजर्व करते हो। ठीक है। टिप नंबर 2, तुम लोगों को, मेरे को नहीं पता याद है या नहीं, मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो आज से 2 दिन पहले डाली थी चैनल पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था तुमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नजर आएंगे इस बार के एग्जाम में। एक स्टेटमेंट गिवन होगी और उसके हिसाब से तुमको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा कि आखिर उस स्टेटमेंट का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ठीक है। तुमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो मिलेगा ना, जब तुम आंसर लिखने की शुरुआत करोगे, शुरुआत भी तुमको स्टेटमेंट से ही करनी है। ठीक है। स्टेटमेंट को ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमास में जरूर मेंशन करना आंसर की स्टार्टिंग में, एंड देन लिखना अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, फिर जो उससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशन हो वो मेंशन करना है। इस बात का ध्यान रखना कि जो भी तुम इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वो थोड़ा समय लेके दिमाग लगा के तुम लोग रिलेट करना सिलेबस से। तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर गलती से तुमने किसी गलत चैप्टर का रेफरेंस उस स्टेटमेंट में डाल दिया तो। टिप नंबर 3, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो तुमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना, 2 टाइप होंगे। पहली मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। एक होगा न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू और दूसरा होगा डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यू। न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू को तुमको सोल्व करके दिखाना है। इसकी एडवांटेज तुमको देखने को मिलेगी जब एग्जामिनर तुम्हारे थ्योरी वाले आंसर्स को चेक कर रहा होगा। तो न्यूमेरिकल जो तुमको एमसीक्यू में गिवन होगा, रफ वर्क की जगह फेयरली ही आंसर शीट में तुम सोल्व करके दिखाना है कि कैलकुलेशन, एंड देन जो भी आंसर आ रहा होगा उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा बॉक्स बना के वहां पे हाईलाइट कर देना। ठीक है। ये तो रही उन टाइप की एमसीक्यूज की बात जिनमें न्यूमेरिकली तुम लोगों को सोल्व करना ही करना है। बट डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यू भी जो तुमको पूछा होगा ना, कोशिश ये करना तुम पूरी स्टेटमेंट को लिख के आंसर करो। ठीक है।
थोड़ा सा डिटेल मैनर में अपनी आंसर शीट में ये कंटेंट डालोगे ना, एग्जामिनर के लिए जितनी चीजें आसान बनाओगे उतनी तुम्हारे पास एडवांटेज होगी अगर तुमको 100 on 100 कुछ भी करके इस बार स्कोर करना है तो। टिप नंबर 4, इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियो में याद है या नहीं, पिक्चर इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन बताया था ना। इस बार के एग्जाम में तुमको एक पिक्चर जरूर देखने को मिलेगी जिसको तुमको सिलेबस से रिलेट करके टोटली अपने वर्ड्स में मेंशन करके आना है कि उस पिक्चर का इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आ रहा है। एक बात यहाँ पे भी क्लियर कर दूं, आंसर लिखते टाइम पे पिक्चर का रेफरेंस मतलब कि दिस पिक्चर सिग्निफाइज ऐसे करके शुरुआत करना, और वो पिक्चर जिस चैप्टर से रिलेट हो पा रही है ना उस चैप्टर का नाम भी वहां पे मेंशन कर देना अपने आंसर में, ठीक है। इससे तुम्हारे दो फायदे होंगे, तुमने आंसर लिखने की एक शुरुआत भी कर दी, एक स्टेटमेंट दे दी दिस पिक्चर सिग्निफाइज करके, और जब चैप्टर का नाम ही मेंशन कर दिया होगा ना तो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि तुमने जो बाकी आंसर लिखा होगा वो भी उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग करेक्टली ही मेंशन किया होगा, राइट। टिप नंबर 5, पैराग्राफ में आंसर लिखना है या फिर पॉइंटर्स में आंसर लिखना है। थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एग्जामिनर के लिए जितनी चीजें तुम आसान बनाओगे उतनी एडवांटेज होगी कि तुमको मार्क्स ज्यादा मिले। आंसर तुम खुद सोचो, अगर तुमको पैराग्राफ में एक आंसर नजर आ रहा है किसी आंसर शीट में और दूसरी आंसर शीट में वही आंसर पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, तुम मार्क्स किसको सबसे ज्यादा दोगे, पैराग्राफ वाले को या फिर पॉइंटर्स को। जब हम पॉइंटर्स में आंसर लिखते हैं तो उसका एक बेनिफिट बता देता हूँ, चेक करते टाइम पे ना स्टेप मार्किंग के रीजन से वहां पे मार्क्स ज्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू पैराग्राफ में अगर तुमने वही आंसर को लिखा होगा तो क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग पॉइंटर्स लिख के आना, ठीक है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उसको इंटू 2 कर देना, उतने पॉइंटर्स तुमको एग्जाम में लिख के आने ही आने हैं, सिंपल। बट अगर क्वेश्चन ऐसा है जो पॉइंटर्स में बन ही नहीं सकता तो पैराग्राफ में भी अगर तुम आंसर को लिख रहे हो तो की टर्म्स और कीवर्ड्स को हाईलाइट करके आना है ताकि एग्जामिनर की नजर डायरेक्ट कीवर्ड्स और की टर्म्स पे जाए। एग्जामिनर के लिए तुम क्वेश्चन पेपर को इजी बनाना, एग्जामिनर तुमको हंसते हंसते मार्क्स देगा। टिप नंबर 6, रियल लाइफ एग्जांपल। तुम लोग अगर न्यूज फॉलो करते हो, जो रिसेंट न्यूज में भी आया हो, रियल लाइफ एग्जांपल भी क्योट करके आ सकते हो, बट जो भी एग्जांपल लिख के आओगे वो आंसर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो आंसर से कुछ भी करके रिलेट होना चाहिए। अगर रिलेट नहीं करा तो एग्जांपल भी कटेगा और जो तुमने मेन आंसर लिखा है ना वो भी क्रॉस हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल तभी लिखते हैं जब तुमको कोई रिसेंट न्यूज याद हो जो उस आंसर से रिलेट कर पा रही हो और उसको आंसर शीट में लिखने के बाद कंटेंट भी भरा भरा नजर आता है। टिप नंबर 7, जो कि शायद इस वीडियो की लास्ट टिप होगी, वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड। एमसीक्यू में तो तुमको न्यूमेरिकल जो नजर आएगा उसको भी तुमको सॉल्व करके दिखाना है, बट जो मेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुमको मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में नजर आएंगे, तुम लोगों को डिटेल मैनर में डिटेल तरीके से एक एक स्टेप मेंशन करके दिखाना है, कोई भी स्टेप रहना नहीं चाहिए। सपोज यहाँ पे आंसर गलत हो गया, सपोज 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तुम एक बात बताओ, इस आंसर के मैक्सिमम कितने मार्क्स होंगे, एक ही नंबर होगा ना। 3 नंबर किसके होते हैं, 3 नंबर होते हैं स्टेप मार्किंग के। एक्चुअली में टॉपर और सेकंड आने वाले पर्सन के बीच 1 मार्क्स का डिफरेंस होता है, और वो 1 मार्क्स तुमको ऐसे ही मिलेगा जब तुम एक एक डिटेल स्टेप मेंशन करके दिखाओगे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में। सिंपल, जितना बताया इस वीडियो में इंपॉर्टेंट था तुमको एग्जाम के एक दिन पहले अवेयर करना। अगर सच में लगा है कि वीडियो देखने के बाद अब तुमको क्लियरली समझ आ गया कि 100 on 100 स्कोर करने का क्या एक करेक्ट अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंग तुमको आंसर्स को लिख के आना है, इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर देना जिनकी चिंता तुमको सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका भी तो हक बनता है सपने उनके भी पूरे हो। 100 on 100 लाने का आखिरी मौका है, इकोनॉमिक्स में पूरी जान लगा देना। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज वैसी ही होगी जैसे इस बार सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया है इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए। जितनी कसर रह गई है पूरी कर डालो, क्योंकि क्या पता इकोनॉमिक्स एग्जाम के बाद इकोनॉमिक्स वापस उठाने को कब मिले। तुम लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सुन लो, चैनल 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफी करीब पहुंच चुके हैं। मैं अगर अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम्हारा काम बनता है मेरे को इस टाइम पे सपोर्ट करने का। हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से थोड़ी सी इंतजार और कर लो, क्योंकि दिल्ली दूर देंगे।